Hello, investors and stock market enthusiasts. Welcome back to our channel Profit from It. Today we are diving into monthly Nifty, specifically for जोश जनवरी. दोस्तों ये वो सीरीज है जो हम हर महीना निफ्टी पे बात करते हैं. जी हाँ दोस्तों, आज भी हम बातचीत करेंगे कि पिछले महीने हमने निफ्टी में क्या डिस्कस किया था, पिछले महीने क्या हुआ और अब मूविंग फर्दर हम जोश जनवरी में क्या उम्मीद करें. तो रेडी हो दोस्तों आप सब लोग मेरे सामने? मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं. जोश जनवरी 2025 के इस पहले महीने में दोस्तों, अब जब हम नए साल में एंटर हो चुके हैं, नए साल में हमारी गाड़ी की एंट्री हो रही है, हम हमारी गाड़ी की दोनों इंपॉर्टेंट चीजें यानी एक्सिलरेटर और ब्रेक को समझे. जी हां दोस्तों, एक्सिलरेटर यानी दोस्तों वो चीजें जो काम करती है, वो चीजें जो हाई प्रोडक्टिव है, वो चीजें जो मुझे मेरे गोल्स के करीब ले जाती है, उन पे मैं नए साल में और एक्सिलरेटर दबाऊं, वो मैं ज्यादा करूं. वो 20% चीजें जो 80% रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन चीजों पे मैं ध्यान दूं. और दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ब्रेक. जी हाँ दोस्तों, हमें ब्रेक पे भी उतना ही ध्यान देना होगा जितना हम एक्सिलरेटर पे देते हैं. यानी वो चीजें जो टाइम वेस्ट करती है, वो चीजें जो अनप्रोडक्टिव है, वो 80% चीजें मेरे दिन की जो सिर्फ 20% रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, उन चीजों को मैं ब्रेक करूं. वो चीजें जो मेरी हेल्थ को नुकसान करती है, जो मेरी वेल्थ को नुकसान करती है, उससे मैं नए साल में कैसे दूर रहूं. तो आइए दोस्तों, एक्सीलरेटर और ब्रेक के साथ हम जोश जनवरी में दोस्तों एंट्री लेते हैं. दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे डैशिंग दिसंबर में हमने क्या बातचीत की थी. दोस्तों दिसंबर में निफ्टी कितना था? दिसंबर 24,131. दोस्तों ये हरगिज याद रखे कि दिसंबर महीने में जब हम 24,131 आए थे, तो हमने रैली के बाद 2 महीने का बड़ा फॉल देखा था. ये 2 महीने के दरमियान ये भी याद रखे कि हम करीबन 3015 पॉइंट ब्रेक हुए थे. तो दिसंबर में हमारी बातचीत ये थी कि चलो हम 2 महीना टूटे हैं, पर पिछले महीने की कैंडल बड़ी छोटी थी. तो ये छोटी कैंडल क्या डिनोट करती है दोस्तों? जनरली दोस्तों यहां पे एक रूल आता है जिसे कहते हैं रूल ऑफ 3, जिसे जरूर ध्यान रखिए. व्हाट इज रूल ऑफ 3? दोस्तों रूल ऑफ 3 ये कहता है कि जब भी कोई तेजी आती है या जब भी कोई गिरावट आती है, तो होता क्या है, या तो जबरदस्त तेजी आई, एक बड़ी कैंडल बनी, या तो जबरदस्त गिरावट आई, कोई बैड न्यूज आया और कोई शेयर में या बाजार में कोई बड़ी कैंडल बनी. राइट? अब ये एक दिन की हो, एक वीक की हो कि एक महीने की हो, जनरली दोस्तों एक कैंडल पे बात कभी खत्म नहीं होती है. दोस्तों रूल ऑफ 3 ये कहता है, रूल ऑफ 3, कि जब भी कोई मोमेंटम आता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो 2-3 दिन, अगर आप डेली कैंडल देख रहे हो, वीकली देख रहे हो 2-3 हफ्ते, मंथली देख रहे हो 2-3 महीने, पर ये कैंडल 2-3 कैंडल बनती है. दोस्तों पहले दिन फॉर एग्जांपल शेयर टूटा, सीधा 15% डाउन. ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, वाह जबरदस्त गिरा है, चलो माल उठाते हैं. वो पहले दिन उठा लेते हैं माल, दूसरे दिन और 60% डाउन आता है, उनको लगता है मैं ट्रैप हो गया. तीसरे दिन 2 या 3% टूटता है. आप देख रहे हो कि मोमेंटम धीमे धीमे डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी इफेक्ट पहले दिन, पहले वीक या पहले महीने होती है. हमेशा ये याद रखें कि पहले दिन, पहले वीक, पहले मोमेंटम में एंट्री न ले ले. ये सोचे रूल ऑफ 2 या 3 कि पॉजिटिव भी है तो ये 2-3 दिन रहेगा, नेगेटिव भी है तो ये 2-3 कैंडल रहेगी. फिर क्या होता है दोस्तों? फिर धीमे धीमे छोटी कैंडल जब बनती है, बड़ी कैंडल आके इन कैंडल को दोस्तों खा जाती है. अगर हम पहले से ले लेते हैं तो ये समय हो सकता है हम डिमोटिवेट हो जाए कि मेरे लेने के बाद और नीचे आता है. ये नॉर्मली मैं देखता हूं, जब कोई शेयर में बड़ी गिरावट एक दिन में आती है और लोग उस दिन घुसते हैं, दूसरे दो दिनों में वो डिमोटिवेट हो जाते हैं. पर ये ट्रैक करो कि मोमेंटम धीमे धीमे डिक्रीज होता जा रहा है, तो वापस पॉजिटिव मोमेंटम आएगा.
सिमिलरली अब जब मैं यहां पे महीने की बात कर रहा हूं दोस्तों, 2 महीने बाजार गिरा था, 3015 पॉइंट गिरे थे, ये छोटी कैंडल थी। सो दो चीजें हमने यहां कंसीडर की थी। नंबर वन, बड़ी कैंडल बनी थी, उसका पहला टारगेट था 23,550। तो एक तो ये दूसरे ही महीने निफ्टी 23,550 ऑलरेडी आ चुका था, तो आपका पहला लोअर टारगेट क्लियर हो चुका था। सेकंड, लोअर टारगेट पे छोटी कैंडल बनी थी, तो हमने पिछले महीने यानी दिसंबर में आपको कहा था कि 24,538 ट्रैक करे। सो व्हाट वाज 24,538? ये छोटी कैंडल प्रीवियस मंथ का दोस्तों हाई था। मैं कहना यह चाहता था कि हम ऑलरेडी 3,000 पॉइंट टूटे हैं, हम ऑलरेडी पहले टारगेट पे आए हैं, तो अगर निफ्टी 24,538 के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो रिकवरी आ सकती है। अब ये जो रिकवरी आएगी वो भी कितनी? दोस्तों अगर हम 24,538 के ऊपर जाते हैं तो रिकवरी आएगी, और ये रिकवरी हमें मैक्सिमम 25,907 तक ले जाएगी, जो कि इस क्वार्टर का हाई है। ये क्यों मैंने बताया था, मैं आपको इसके बारे में कुछ देर बाद बताऊंगा। पर 25,907 यानी ये रिकवरी लिमिटेड थी। कितनी? 24,538 से लेके 25,907, यानी करीबन हम कह सकते हैं 1,500 पॉइंट की। सो एक चीज क्लियर थी दोस्तों कि अगर मैं 24,538 के ऊपर जाता हूं तो भी रिकवरी मुझे लिमिटेड मिलनी है। 25,907 तक की मैं नया लाइफ टाइम हाई नियर टर्म में नहीं देखने वाला हूं। क्यों, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन 25,907 तक की एक रिकवरी आती है, यहां पे निफ्टी वापस ट्रैप हो सकता है। तो ये वो जगह है जहां पे हमें कुछ 5% जैसा प्रॉफिट बुकिंग करना है। पर ये कब? अगर रिकवरी आती है तब। लेकिन दोस्तों एक चीज बिल्कुल क्लियर है, अगर हम 24,538 के ऊपर नहीं जाते हैं तो जो 23,550 के नीचे जो सेकंड हमारा टारगेट है, इस बेरिश एंगल फिंग से जो टारगेट बना था वो कितना था? 21,716 आ सकते हैं। ये वर्स्ट से केस सिनेरियो है, तभी होगा अगर हम इस लेवल के यानी कि मंथली हाई के ऊपर नहीं जाते हैं, राइट। एनीवे दोस्तों, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, फॉल के दरमियान, हम ऑलरेडी फॉल में हैं, फॉल के दरमियान एसआईपी करें, क्योंकि ये जो रेंज बाउंड मोड है, चाहे 23,550 आए, चाहे 21,716 आए, ये पूरी रेंज बाइंग जोन है। यहां से जो बाउंस देखेंगे, शुरुआत भले 25,907 की है, पर बाद में हम लाइफ टाइम हाई आने वाले समय में तो देखने ही वाले हैं। तो रैली का फायदा किसको होगा? उसी को होगा जो एसआईपी करेगा इस फॉल में। दिस वॉज वॉट वी डिस्कस्ड ड्यूरिंग डैशिंग डिसंबर। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब आइए दोस्तों हम देखें पार्ट 2 में व्हाट हैपेंड इन डैशिंग डिसंबर। डिसंबर में निफ्टी कहां आ गया? हम थे 24,131 पे, और आ कहा गए दिसंबर के एंड में 23,645, यानी हम और नीचे क्लोज हुए दिसंबर में। तो दोस्तों हुआ क्या? एज वी डिस्कस्ड, 2 महीने का दोस्तों हम लोगों ने फॉल देखा। हमने ये जो लेवल है विच वॉज 24,538 ट्रैक करने को कहा था दिसंबर में, और निफ्टी ने फर्स्ट वीक में ही 24,538 पार कर दिया। तो एक चीज तो तय थी कि भी पहले टारगेट लोअर आ चुके थे। कितना था? 23,550। सेकंड टारगेट पे तुरंत नहीं आने वाले थे क्योंकि पलटी लग गई थी। दिस इज कॉल्ड एज बैंड ऑफ द ट्रेंड। अब 24,538 के ऊपर जब निकलता है तो पहले ध्यान रखें कि हमने एक लेवल बताया था जो कि मैक्स लेवल है। वो कितना था? 25,907। अब हुआ क्या दोस्तों? ये रैली लिमिटेड रही। 24,632 तक हमने पहले ही वीक रैली देखी, फिर यहां से जबरदस्त सेलिंग प्रेशर आया।
ये सेलिंग प्रेशर ने निफ्टी को लोअर 23,645, इनफैक्ट हम नवंबर में थे उससे भी नीचे क्लोज हुए, तो क्लोजिंग नीचे आया। आखिरी के तीनों वीक दोस्तों नेगेटिव रहे। हम ये हाई से करीबन 1500 पॉइंट नीचे आए। अब इससे मैं क्या समझूं दोस्तों, दो कैंडल बन चुकी थी नेगेटिव। ये महीना हमने नया हाई लगा दिया, हमने वहां से सेलिंग प्रेशर भी देखा, लेकिन हम टूटे लिमिटेड। दोस्तों ये रेड कैंडल बनी, नीचे क्लोज हुई, लेकिन बना क्या, यह है हायर हाई हायर लो, क्लोज हमारा लो रहा, राइट। अगर हायर हाई हायर लो हायर क्लोज होता तो हम बुलिश रहते और हम बढ़िया रिकवरी उम्मीद करते। अगर लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज रहता जो इधर बना दोनों महीने, तो हम नेगेटिव थे। इस केस में ना हम बुलिश रह सकते हैं ना हम नेगेटिव रह सकते हैं। इससे मुझे लॉजिकल लर्निंग क्या मिलती है, मुझे ये लर्निंग मिली कि टूटने में तो बाजार जबरदस्त टूटा, सिर्फ 2 महीने में 3000 पॉइंट बाजार खा गया। जब चलने की बारी आई तो 1 महीना चला है और 1 महीने में कुछ खास चला नहीं। 1500 पॉइंट चला पर उतना निकल भी गया, तो रिकवरी स्लो है। येट यस दिस वॉज ए फॉल, हम बी रिकवरी में हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना है, बट दिस रिकवरी विल बी स्लो इन कंपैरिजन टू फॉल, राइट फ्रेंड्स। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे नोट करने जैसे है कि ये तीनों कैंडल मिलके एक क्वार्टरली कैंडल बनती है। क्वार्टरली कैंडल दोस्तों, ये जो क्वार्टरली कैंडल बनी ये बिल्कुल बेरिश कैंडल बनी है कंटिन्यू रैली के बाद। सो दिस इज द फर्स्ट क्वार्टरली कैंडल विथ लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज। तो हम आने वाले कुछ क्वार्टर के लिए दोस्तों प्रेशर फील करेंगे, ये हमको पता चल जाना चाहिए। यस हम भी रिकवरी मोड में हैं, पर ये रिकवरी मोड लिमिटेड अपसाइड के साथ रहेगा, हम तुरंत लाइफ टाइम हाई नहीं देखेंगे, राइट। अब ऐसा कितने समय बाद हुआ है दोस्तों, ये जो क्वार्टरली कैंडल बनी है ये 19 क्वार्टर के बाद बनी है। कोविड में ऐसी कैंडल बनी थी, लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज, जिसमें प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दिया था। सिमिलर कैंडल ये क्वार्टर बनी, तो दिमाग पे ट्रिगर होना चाहिए कि हम इतने स्मूथ एटमॉस्फेयर में नहीं है। बी रेडी दोस्तों। 19 क्वार्टर का मैंने टेक्निकल एस्पेक्ट बताया, साथ में ये भी ध्यान रखें कि Q1 Q2 दोनों सेल्स ग्रोथ लो था। कितना लो था दोस्तों, क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट आए वो सेल्स ग्रोथ 16 क्वार्टर का लोएस्ट ग्रोथ हमने क्वार्टर 2 में देखा, तो सब मैच कर रहा है दोस्तों। 16 क्वार्टर का लोएस्ट सेल्स ग्रोथ ने ही हमें वो दिखाया है जो हमने 19 क्वार्टर से नहीं देखा है, राइट फ्रेंड्स। तो बिल्कुल प्रिपेयर रहे। इससे पहले ये हमने जबरदस्त यहां पे तेजी देखी थी, ये तेजी 11 महीने की थी। उससे पहले हमने दोस्तों 24 महीने का करेक्शन देखा था, 24 मंथ करेक्शन, जहां हम 24% टूटे भी थे। तो करेक्शंस आते हैं, बड़े बड़े आते हैं, 1.5-2 साल रहते हैं। हमेशा माइंड में प्रिपेयर रहने का, बुरी चीजों के लिए भी प्रिपेयर रहो, तभी अच्छी चीजें मिलेगी, राइट। पिछले साल की जिन्होंने धुआंधार तेजी देखी, फायदा उन्हीं को हुआ जिन्होंने ये 24 महीने में माल इकट्ठा किया था, SIP की थी। जो फॉल से घबराता है, फॉल से दूर भागता है, उन्हें दोस्तों कभी तेजी मिलती नहीं है। जो सिर्फ तेजी देखने आते हैं, सिर्फ तेजी के समय आते हैं, उन्हें फॉल ही नसीब होता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो नाउ कंसीडरिंग ऑल दीज थिंग, लेट अस वॉच व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन जोश जनवरी। जोश दोस्तों ठंडा तो नहीं हो गया है, मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूं,
पर हकीकत हम सबको पता रहनी चाहिए हम किस एटमॉस्फेयर में हैं। जब आपको फैक्ट पता हो तो आप स्ट्रेटेजिकली दोस्तों आगे बढ़ सकते हो, अंधकार हो दोस्तों आगे नहीं बढ़ सकते। तो बाजार दिसंबर में किधर है? 23,645। अब क्या मैं आपको चित्र बता दूं, हमने क्या देखा? हमने जबरदस्त तेजी देखी, उसके बाद 2 महीने का बड़ा फॉल देखा 3,000 पॉइंट का, फिर दिसंबर हमारा रिकवरी वाला रहा जहां कुछ रिकवर हुए। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, चलो क्या होना चाहिए लिखो चैट बॉक्स में। व्हाट शुड आई कंसिडर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल फॉर जोश जनवरी? दोस्तों जब हम हर महीना लो लगा रहे थे तो लो लगाना नॉर्मल चीज थी, इसीलिए मैंने आपको हाई ट्रैक करने को बोला था। अब ये महीना हाई तो लग गया, ये महीना लो नहीं लगा है, तो अब हमें ट्रैक क्या करना चाहिए? अब हमें अगेन दोस्तों लो ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि ये महीना भी नया हाई लगना एक नॉर्मल बात है। नॉर्मल बात क्या नहीं है? नया लो लगना। तो हम ट्रैक करेंगे लो और हम उम्मीद करेंगे एक नया हाई। पिछले महीने हाई से जबरदस्त सेलिंग प्रेशर आया था, इस महीने भी बहुत कॉन्फिडेंस में नहीं रहने का, नए हाई पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सो व्हाट आई विल डू? दोस्तों ये जो पॉजिटिव बायस है ये टेम्पररीली, याद कराओ चलो मैंने कौन सा लेवल आपको बोला था ट्रैक करने का, याद है? 25,907 मुझे डायरी में दोस्तों नोट करना है। प्रीवियस क्वार्टर का हाई था, मैंने बताया था यहां पे जब लिखा था कि मैं आपको बोलूंगा क्यों ट्रैक करना है। दोस्तों लास्ट क्वार्टर पहला क्वार्टर था बेरिश एंगल्फिंग का, उससे पहले रैली थी, तो पिछला क्वार्टर लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज। तो क्वार्टर बेसिस पे देखो तो भी नया लो लगना नॉर्मल चीज है। नॉर्मल क्या नहीं है? हाई लगना। तो क्वार्टरली हाई जो है दैट इज 25,907। 25,907 के लिए मंथली हाई तो लगना है, तो मंथली हाई जो पिछले महीने भी लगाया ये महीने भी लगना एक नॉर्मल चीज है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि रिकवरी 25,907 तक मैक्सिमम आए। 25,907 से दोस्तों सेलिंग प्रेशर दिखना चाहिए, तो हमें कुछ 5% का प्रॉफिट बुकिंग किधर करना चाहिए? इस लेवल के जितने नजदीक प्रॉफिट बुकिंग करेंगे दैट वुड बी ग्रेट। यहां पे आपने कैश यूज की गिरावट में तो थोड़ी कैश जनरेट कर देंगे, रिकवरी में हाई के करीब क्यों जनरेट करेंगे? ताकि बाजार अगर गिरे तो मेरे पास कैश रहे, राइट? ये हमने हायर लेवल देखे, लेकिन नेगेटिव भी याद रखना चाहिए। मुझे यह भी ध्यान रखना है कि जो प्रीवियस मंथ का लो है, जो लगना नॉर्मल नहीं है पर लगता है। लो क्या है दोस्तों? 23,645 क्लोज है, तो 23,460 लो है जिसे डायरी में लिखना है। अगर हम 23,460 ब्रेक करते हैं तो कितना टूटेंगे मुझे बताओ, कितना? ये दोस्तों ए फॉल था जहां पे हम 3,015 पॉइंट टूटे। दोस्तों ये बी रिकवरी फेज है जहां पे अभी तक हम हाईएस्ट पॉइंट देखे तो 1,500 पॉइंट रिकवर हुए। मैं यूं ही यहां पे 1,500 लिख देता हूं। अब मुझे ये आइडिया लगानी है मैं सी में कितना टूटूंगा। दोस्तों जितना रिकवरी ऊपर जाएगा उतना मैं कम टूटूंगा। अगर मैं यही हाई जो लगा है वहीं से घूम जाता हूं तो यहां से गिन लो दूसरे 3,000 पॉइंट। अगर मैं 25,907 तक आ जाता हूं तो बढ़िया रिकवरी हुई, राइट? उधर से अगर मैं सेलिंग प्रेशर आता है तो गिन लो 3,015 पॉइंट कितना होता है। अंदाजे से 2 महीना टूटे थे हम, 1 और 2 महीने का फॉल उम्मीद कर सकते हैं 25,907। सो अगेन फ्रेंड, जो रेंज मैंने आपको पहले से देता जा रहा हूं, मैं पहले महीने के फॉल से उस रेंज को ट्रैक करते जाओ। पूरे के पूरे फॉल में 23,550 से लेके 21,716 की ये रेंज दोस्तों बाइंग रेंज है। ये रेंज में बाय करेंगे, हमेशा याद रहेगा इस रेंज में बाय करेंगे। शुरुआत में भले 25,907 है पर ये करेक्शन जितना रहेगा
कल बाजार को इधर से ब्रेकआउट तो देना ही है, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद। कब? जब अर्निंग सुधरते हैं। अभी अर्निंग डाउन है, राइट। ये रिकवरी कितनी आएगी वो किस पे डिपेंड है? Q3 के रिजल्ट पे। तो रिजल्ट ट्रैक करो, Q3 के रिजल्ट क्या आ रहे हैं। मैंने Q2 के रिजल्ट बताए, 16 मंथ लो पे है। Q3 के रिजल्ट ट्रैक करो, इकोनॉमिक डेटा आते हैं, जीडीपी, आईआईपी, इनको ट्रैक करो। ये सुधरते हैं, स्ट्रॉन्ग रिकवरी। नहीं सुधरते हैं तो ये गिरेगा, 23,460 ब्रेक करेगा। जब ब्रेक करे तब ये है आपकी बाइंग रेंज, ये है नियर टर्म पे प्रॉफिट बुकिंग रेंज कुछ, राइट फ्रेंड्स। सो स्ट्रेटेजी में क्या करूं दोस्तों? गिरावट में ऐड करेंगे। जब तक अर्निंग नहीं बढ़ती है तब तक रिकवरी में कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अर्निंग बढ़ती है, कोई प्रॉफिट बुकिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो बाजार को यहां से 4-5 हजार पॉइंट और ऊपर दौड़ना है, राइट। वो फायदा उठाने के लिए ये जितना लंबा करेक्शन रहता है उतना आपके लिए दोस्तों फायदेमंद है। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो दिस वाज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन जोश जनवरी। आई होप दोस्तों निफ्टी पे क्लैरिटी आई होगी आप लोगों को। इंडेक्स भी देख लेते हैं, कौन आउट परफॉर्म करेंगे, कौन अंडर परफॉर्म करेंगे। दोस्तों यहां पे फार्मा मैं लिख देता हूं दोस्तों, फार्मा इंडेक्स में हम आउट परफॉर्मेंस उम्मीद करेंगे। फार्मा के आप सेल्स प्रॉफिट देखो, बहुत बढ़िया सुधर चुके हैं, मार्जिन एक्सपांड हो चुके हैं। तो फार्मा पहले करेक्शन में था, नाउ दिस फार्मा इज इन रैली। आपने अगर बहुत कम वेटेज किया हुआ है आप ऐड कर सकते हो, राइट। सो बाजार अच्छा रहता है तो ये पहले लाइफ टाइम हाई लगाएगा, पर बाजार अगर बुरा रहता है तो पहले लाइफ टाइम लो कौन लगाएगा? सॉरी, 52 वीक लो कौन लगाएगा? वो लगाएगा दोस्तों नेगेटिव बाजार में सीपीएसई नेगेटिव रहेगा, एनर्जी नेगेटिव रहेगा, क्योंकि मैंने जो बोला 16 क्वार्टर का ये लो है। एनर्जी के रिजल्ट तो उससे भी बुरे हैं, बिल्कुल बुरा हाल है दोस्तों उनका प्रॉफिटेबिलिटी में, राइट। एंड मीडिया, तो ये 3 सेगमेंट से थोड़ा दूर रहेंगे। ये वो सेगमेंट है जो अंडर परफॉर्म कर सकते हैं नेगेटिव बाजार में। पॉजिटिव बाजार में दौड़ेंगे सब, पर फार्मा दोस्तों आउट परफॉर्म करेगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, जीडीपी के जो डेटा है रिसेंटली दोस्तों 5.4 आए, जो उम्मीद से कम आए। तो जीडीपी जो ग्रोथ Q2 का है ये इतना अच्छा नहीं है, वर्ल्ड के मुकाबले तो बहुत अच्छा है, पर इंडिया के खुद के परफॉर्मेंस के सामने Q1 Q2 वीक था। कारण है दोस्तों इलेक्शन और लंबी बरसात। पर अब Q3 में क्या हम इंप्रूवमेंट देखेंगे? तो इधर भी इंप्रूवमेंट दिखेगा, इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा तो इधर भी नहीं दिखेगा। तो इकोनॉमिक डेटा को ट्रैक करते जाओ। इन्फ्लेशन दोस्तों बढ़ा हुआ था, पर पिछला महीना इन्फ्लेशन वापस से टारगेट में आ चुका है। सो दैट इज द गुड न्यूज। अब ये इन्फ्लेशन नीचे रहता है तो ये बढ़िया बात है। इंटरेस्ट रेट दोस्तों 2.5% ज्यादा है जो 2 साल पहले हुआ करते थे। तो इंटरेस्ट रेट हाई कई कंपनीज के प्रॉफिट को तोड़ रहे हैं। अब इंटरेस्ट रेट भी अगर गिरता है तो ये भी आपके बाजार को दोस्तों दौड़ा सकता है। मैंने सेल्स प्रॉफिट बता दिए, बट लेट मी जस्ट कंक्लूड कि H1 में सेल्स 10% रहा निफ्टी 500 का, और प्रॉफिट 5% रहे। ये दोनों डेटा फेवरेबल नहीं है, राइट। तो ग्रोथ लो है जो बाजार को प्रेशर में रख रहा है। ग्रोथ बढ़ेगा, बाजार को दौड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इन ग्रोथ के साथ अब वैल्यूएशन कितने हैं दोस्तों? वैल्यूएशन यानी पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो दोस्तों 21.8 है, जो हम कह सकते हैं फेवरेबल है। तो हम ये नहीं कह सकते कि निफ्टी महंगा है। निफ्टी इंट्रिंसिक पी के करीब है, तो क्या अच्छा नहीं है? निफ्टी महंगा नहीं है, अर्निंग अच्छी नहीं है। तो सुधरना क्या चाहिए? अर्निंग सुधरेगी, बाजार दौड़ेगा। बाजार को टूटते किसने रोका दोस्तों? बाजार को टूटते वैल्यूएशन ने रोका है। वैल्यूएशन बुरे नहीं है, नहीं तो बाजार बहुत ज्यादा टूटता, राइट। सो वैल्यूएशंस आर फेवरेबल, अर्निंग्स आर नॉट फेवरेबल। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट योर निफ्टी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज जो हमने डिस्कस किया ये आपको स्ट्रेटेजिकली काम लगेगा अपने पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करने के लिए। करेक्शन में इतना याद रखिएगा, जो रात से घबराएगा वो दूसरे दिन का सूर्य नहीं देख पाएगा। सूर्य देखना है, रात का सामना करना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल।
Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.